हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है जी पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ जमात ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ डॉक्टर सुरजीत पात्र ਦੀ। सुरजीत पात्र बारे ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ जमात ਵਿੱਚ जो है मैटर वो ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं। सो BA ਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सुरजीत पात्र जी बारे की कुछ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ते हैं। हाँ जी, सुरजीत पात्र जी हाँ जी जन्म बारे पढ़ ही चुके हैं आप। कॉमन गल्लां है ना, ये कोई इशू नहीं, आपको पढ़न वाली कोई है नहीं, कोई गल एडी खास। हाँ, दूसरे पैरे दे विच सुरजीत पात्र ने जिहड़ी अपनी काव्य रचना है वो विद्यार्थी जीवन तो ही शुरू कर दी सी। कोलाज किताब विच उसने सब तो पहला अपनियां 9 नज़मां शामिल करके प्रकाशित करवाइयां। अच्छा, हुण इत्थे तां नाम दिता होया कोलाज किताब, तो ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरिया अपनिया किताबां है जिमें अपनी 10वीं वाली जमात वाली जी बुक है ये नाम दिता होया कोलाज कला है ना। सो कोलाज किताब कोई इशू नहीं, कोई गल है, बस लिखण दे विच ही है थोड़ी जी ये दिक्कत। सब तो पहली है जी 10वीं वाली जमात दे विच कोलाज लिखा होया। कोलाज किताब या कोलाज एक ही गल है, कोई इशू नहीं। सब तो पहला अपनियां 9 नज़मां शामिल करके प्रकाशित करवाइयां। अच्छा, कोलाज किताब आपां काव्य संग्रह जिहड़ा उहदा सन मैं तुहानूं दस्सिया सी, मेरे नोट्स दे विच तुसीं लिखिया ही होया है ना, पढ़ लिया होना तुसीं भी प्रकाशित वरा जिहड़ा कोलाज किताब काव्य संग्रह दा। पर कोलाज किताब अगला प्रश्न की बनता है, एक तो प्रकाशित वरा पूछ सकता है सन, दूसरा प्रश्न बनता भी कोलाज किताब विच सब तो पहला अपनियां किन्नियां नज़मां उन्हें प्रकाशित करवाइयां सी? 9 नज़मां प्रकाशित करवाइयां सी। 1979 दे विच हवा विच लिखे हरफ प्रकाशित करवा के वो गज़लकारां दी मोहरली पंक्ति विच आ खलोता। मतलब की है कि डॉक्टर सुरजीत पात्र नूं बतौर गज़लकार जिहड़ी प्रसिद्धि है वो हासिल कित्थों हुई है, केड़ी तो हवा विच लिखे हरफ काव्य संग्रह तो जो 1979 दे विच छापिया गया सी। 1979 दे विच जिहड़ा छपिया काव्य संग्रह हवा विच लिखे हरफ, उसने उसनूं एक प्रसिद्ध गज़लकार बनाया। हनेरे नाल बहस ते चन्न सूरज दी वहंगी आदि उसदे होर काव्य संग्रह प्रकाशन की उड़ीक विच हन। किताब बहुत पुरानी छपी हुई है, हो सकता छप के हुण नूं तां है ना, सो ये कोई इशू नहीं है। हाँ जी, भारत के विदेशी साहित्य का गंभीर अध्ययन किया उसने सुरजीत पात्र ने। काव्य विच सरोद है, लय है, भाव है। सरोदी कविता जिहड़ी हुंदी है गीत दे नाल संबंधित, जिन्हों आपां कह दिंदे आ। अनेक नाजुक खिणां नूं सफलता नाल अपने गीत प्रगीत अते गज़लां विच बीड़न दा सफल यतन किया। उसकी काव्य प्रतिभा नूं पंजाबी जगत ने पछाणिया है। 1980 विच अगला प्रश्न इत्थे बनता है। 1980 विच पंजाबी साहित्य अकादमी ने उसके काव्य संग्रह हवा विच लिखे हरफ ने प्रकाशित होण ते पुरस्कार दे के सन्मानिया। सो हवा विच लिखे हरफ 1980 दे विच उस काव्य संग्रह नूं हवा विच लिखे हरफ नूं जिहड़ा भारतीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया है। पंजाबी साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1980 दे विच। 1981 विच पंजाब सरकार के भाषा विभाग ते 1985 विच दोबारा पंजाबी साहित्य अकादमी ने पात्र नूं सन्मान दिता। मोहन सिंह की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। लो जी, आ गल तुसीं बिल्कुल चेते रखनी है, स्पष्ट प्रश्न इत्थों बनेगा जरूर। मोहन सिंह ने, प्रोफैसर मोहन सिंह ने एक भविष्यवाणी की सी। उसने की किया सी, मेरे मगरों सोहण सिंह मीशा ते मीशे मगरों सुरजीत पात्र पंजाबी काव्य की मंजिल नूं, पंजाबी काव्य की मजल नहीं मसाल होए, मंजिल नहीं मशाल नूं जगदियां रखेगा। वधिया सही नहीं ना लिखिया दिखता, मशाल नूं जगदियां रखेगा। पात्र ने इस मशाल नूं उचेरा किया है। सो ये जिहड़ी प्रोफैसर मोहन सिंह की गल कि मेरे मगरों सोहण सिंह मीशा ते सोहण सिंह मीशा दे मगरों सुरजीत पात्र, ये जिहड़ी पंजाबी कविता की जगदी हुई मिसाल है, इसनूं इस तरह ही जगदी रखेगा। ठीक है जी, आ जाओ फिर इहदियां कवितावां बारे पढ़ते हैं आपां। हाँ जी, आ जाओ सुरजीत पात्र साहब। लो जी, आ गया सुरजीत पात्र। पहली कविता है हुण घरां नूं परतना।
हुण घरां नूं परतना, परतण दा मतलब हुंदा वापस आउणा। परतण दा शाब्दिक अर्थ हुंदा कि वापस मुड़ना, कम बैक जिहनूं आपां कह दिंदे हां। पर हुण इस कविता दे विच कि कवि है जिहड़ा सुरजीत पात्र वो किस दे परतण की गल कर रहा, क्यों गल कर रहा, उहदे बारे आपां विचार करते हैं। इहदी आलोचनात्मक व्याख्या एक ऐसा इसदा ये जिहड़ी कविता है इहदा नायक है जिहड़ा एक्टर है वो एक ऐसा मतलब मनुख है जो लोक हितां की पूर्ति वास्ते, लोकां दे हितां दे वास्ते एक इहो जी स्थिति दे विच पहुँच गया है। एक जुझारू मनुख है जो जूझदा होया हालातां दे नाल। वो एक इहो जे जुझारू उस जूझण वाले मनुख की मानसिक अवस्था नूं इस कविता दे विच पेश किया गया। हुण घरां नूं परतना, जिहड़ा अतीत तो दूर है, अतीत मतलब लंघ चुकिया समा, पास्ट, अतीत अतीत तो दूर है अते की है परंपरा दे विच जी रहा है, परंपरा दे विच जी रहा, परंपरा का पालन कर रहा, अतीत तो दूर है। अगे की है वो एक द्वंद दे विच है, उहदे अंदर एक द्वंद युद्ध चल रहा है एक तरह का उसकी मानसिकता दे विच कि मैं की करा भी वो वापस परता कि नहीं। उस समय दे विच पास्ट दे विच अतीत वाल मुड़न की स्थिति नूं इस कविता दे विच बयान किया गया। हुण घरां नूं परतना, घर नूं वापस परतना, तो ये की हो गया अतीत वाली स्थिति हो गई, अतीत दे विच वापस जाना। कहण दा मतलब घरां नूं परतना का मतलब ये नहीं गा कि तुसीं घरों बाहर गए तो घरों वापस आ गए, ये तो है ये शाब्दिक अर्थ। पर जिहड़ा असली अर्थ कवि कहना की चाहुंदा, इहदी व्याख्या दे विच की कहना चाहुंदा है कि जिहड़ा मनुख परंपरा दे विच जी रहा वो मनुख की वापस आउणा चाहुंदा है, आ सकदा है कि नहीं। उस स्थिति नूं, उस दी मनोस्थिति नूं, उस दे अंदरले दवंद नूं, युद्ध नूं बयान किया है कवि सुरजीत पात्र ने। एक इहो जिहा मनुख जो जुझारू है, जिस दी जुझारू दी जो मानसिकता है उस नूं बयान किया है कवि ने। लो हुण आपां पढ़दे हां। हुण घरां नूं परतना बड़ा मुश्किल है, कौन पहचानेगा सानू। हुण अतीत दे विच जाना बड़ा मुश्किल है, कौन पहचानूगा मैनू। मत्थे उत्ते मौत दस्तखत कर गई है, चेहरे उत्ते यार पैड़ा छड्ड गए ने, उन्हां दीयां यादां दीयां पैड़ां ही रह गईयां। शीशे विचों कोई होर झाकदा है, अखां विच कोरी लिश्क है। जो मैं पास्ट दे विच सी, वो मैं हुण नहीं हाँ। मतलब कि अभी शीशे दे विचों कोई होर झाकण दा मतलब यह है कि जो मैं पास्ट दे विच सी, जो मैं अतीत दे विच सी, वो हुण मैं नहीं रह गया। अगे अखां विच कोरी लिश्क है, किसे टट्ठे घर दी छत चों आउंदी होई लो अजिही। डर जाएगी मेरी माँ, मेरा पुत्तर मेरे तो वड्डी उम्र दा। जदों कोई पास्ट दे विच जावेगा, मान लो कि पास्ट दे विच गया तो वह कहता भी मैं क्यों सहमदा, क्यों डरदा, मेरी माँ जिहड़ी वो डर जूगी कि मेरे तो मेरी वड्डी उम्र दा मेरा पुत्त हो गया। किहड़े साधु दे सराप, किस सरीकण चंदरी दे टूणे टामण नाल होया। डर जाएगी मेरी माँ, हुण घरां नूं परतना चंगा नहीं है। सो इहदे विच की है, हालांकि है तो द्वंद स्थिति, पर इहदे विच मानसिक स्थिति है जिहड़ी वो क्लीयर की गई, निश्चित की गई है भी घरां नूं परतना ठीक नहीं गा। क्योंकि उहदे नाल की होवेगा भी वो हालात है जिहड़े पास्ट वाले, जिहड़े अतीत वाले, वो कुछ होर ने। एक सिर्फ की है भी ये जिहड़ी इस तरह तो कदे नहीं हुंदा है ना भी कोई अतीत दे विच वापस जा सके, ये तो नहीं हुंदा। ये तो तुसीं फिल्मां वगैरह च देख सकते हो। फिल्मां दे विच हुंदा भी कोई मशीन चक्की किसी ने तो वह बटन दब्बिया तो अतीत दे विच पहुँच गया। सो ये है जिहड़ा यह सचमुच दे विच नहीं हुंदा हकीकत दे विच। पर अतीत वाला समा ते हुण वाला जिहड़ा समा है दोनों एक दूजे नाल मेल नहीं खांदे। इसे करके ही उस मेल ना खाण की प्रक्रिया नूं कवि ने एक माँ का प्रतीक, एक छोटी जी एक मतलब कि एक विच प्रतीक के रूप में कहानी सिरजी है। इन्नियां सतरां दे विच आ जिहड़ियां कि डर जाएगी मेरी माँ, मेरा पुत्तर मेरे तो वड्डी उम्र दा। भी वो जिहड़े हालात ते हुण वाले हालात, वो जिहड़े विचार ते हुण वाले विचार, वो मेल नहीं खाणगे पास्ट वाले ते वर्तमान वाले। इस करके हुण घरां नूं परतना चंगा नहीं है। इन्ने डुब चुके ने सूरज, इन्ने मर चुके खुदा। जो दी मां नूं वेख के अपने जां उस दे प्रीत होवण दा होएगा तौखला। तौखला शब्द का तुसीं ध्यान दे विच रखना। तौखला का अर्थ हुंदा डर, सहम, जिन्हों आपां कह दिंदे फियर। जद कोई बेली पुराना मिलेगा, बहुत याद आवेगा अपने अंदरों। चिरां दा मर चुका मोह, रोण आवेगा तो फिर आवेगा याद। अथरू तां मेरे दूजे कोट दी जेब विच रह गए।
मतलब की है कि जदों पुराने पास्ट दे विच कहंदा कवि कहंदा मैं जदों जाऊँगा अतीत की जदों मैं गल करांगा तां उदों अतीत दे विच मेरे यार मेरी माँ ये मैनूं याद आउणगे ये रिश्ते, पर उदों मैं रो भी नहीं सकांगा, अथरू तां मेरे दूजे कोट दी जेबी च रह गए कि मैं अतीत दे विच जावांगा पर मेरे जिहड़े हो मतलब कि भी मेरी मानसिकता है जिहड़ी उहदा संबंध तां वर्तमान दे नाल है, परंपरा दे नाल है। जदों चाची ईसरी सिर पलोसेगी असीसा नाल प्रश्न पूछा गया सीगा, मैनूं ध्यान नहीं भी किहड़े सैकंड ग्रेड दे विच आया सीगा भी ये मतलब की है भी ये किहड़े कवि की रचना है। जदों चाची ईसरी सिर पलोसेगी असीसा नाल किस तरह दसांगा मैं इस सिर विच किस किस तरह के छुपे हुए ने ख्याल। चाची ईसरी मतलब की है कि पिंड की कोई बजुर्ग औरत जिस नूं पहला अतीत दे विच जिहड़ा कवि है वो जानदा सीगा, वो है जिहड़ी जदों मैनूं मिलेगी तां उदों की है उदों मेरी मानसिक स्थिति है जिहड़ी मैं उहनूं किवें दसूँगा मेरे अंदर दे ख्याल। अपनी ही लाश ढोंदा आदमी पति दे सजरे सिवे ते मास रिन दी रन, कोई हैमलिट दी माँ सर्दियां विच बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब, जिन्हां नाल देखे ने दुखांत किस तरह मेलांगा अखां, अपने बचपन दी मैं तस्वीर नाल अपने निक्के वीर नाल। इत्थे एक शब्द आया हैमलिट, कोई हैमलिट दी माँ, ये ना हैमलिट है जिहड़ा प्रसिद्ध जिहड़ा राइटर होया शैक्सपीयर, उहदा एक दुखांत नाटक है हैमलिट, जिहदे विच की है कि शैक्सपीयर का एक दुखांत नाटक हैमलिट, उहदे विच की है कि वह अपने डेनमार्क का हुंदा है राजकुमार है, तो इहदा पिता है जिहड़ा इहदे मरण तो बाद इहदे पिता के मरण तो बाद हैमलिट के पिता के मरण तो बाद उहदी माँ है जिहड़ी वो किसी होर नाल विआह करा लैंदी है बहुत जल्दी, मतलब तो वो जिहड़ी उदाहरण लई गई है कि हैमलिट की माँ एक दुखांत भरिया है जिहड़ा अपने की है नार्वे ते डेनमार्क देशों की दोनों की लड़ाई दा नाल संबंधित हो उस दी पृष्ठभूमि नूं दर्शाउंदा उस कहानी दी नूं। शैक्सपीयर का दुखांत नाटक लिखिया होया हैमलिट, ते जिहदे विच उहदी माँ है जिहड़ी वो इस तरह का जिहदा व्यवहार है उहदा कि उसनूं मतलब की है कि वह एक तरह का उसनूं करैक्टरलैस के तौर पर दिखाया गया उस नाटक दे विच। हैमलिट दी माँ ये विच दस्सिया गया, हैमलिट शैक्सपीयर का लिखिया होया दुखांत नाटक है एक। सर्दियां विच बंदियां दे सिवे सेकण वाला रब, जिन्हां अखां नाल देखे ने दुखांत किस तरह मेलांगा अखां, अपनी बचपन की मैं तस्वीर नाल अपने निक्के वीर नाल, वो जिहड़ी तस्वीर है मेरी मेरे छोटे भरा दे नाल उसनूं मैं किवें फेस करांगा। शाम नूं जद मड़ी ते दीवा बलेगा गुरुद्वारे संख वजेगा वो बहुत याद आवेगा, वो जिहड़ा पहला वाला बंदा जिहड़ा जिसनूं याद कर रहा सी कवि वो बहुत याद आवेगा। वो कि जिहड़ा मर गया है वो कि जिस दी मौत दा इस भरी नगरी च बस मैनूं पता है, वो सिर्फ उस कवि नूं उस बंदे नूं उसे नूं पता है, इस कविता दे नायक नूं पता है। जे किसी ने हुण मेरे मन की तलाशी लै लई बहुत रह जावांगा कल्ला, किसी दुश्मन देश के जासूस वांग, हुण घरां विच वसना सौखा नहीं है, मत्थे उत्ते मौत दस्तखत कर गई है, मौत नेड़े है कहण दा मतलब। चेहरे उत्ते यार पैड़ा छड्ड गए ने, शीशे विचों कोई होर झाकदा है। ये लिखिया होया समचरसी लिखिया होया, हाँ समदर्शी लिखिया होना, चरसी का की होना समदर्शी दे नाल लिखिया जे चैना, इन्नी गौर तो मैं भी नहीं करता पर समचरसी है बई, हाँ समचरसी अक्टूबर दसंबर दे विच छपिया होया एक 1986 दे विच समचरसी दे विचों लिया गया है। ये तुसी ध्यान दे विच रखना है भी हुण घरां नूं परतना जिहड़ा है वह समचरसी दे विचों लिया गया है। अगली कविता है कुछ किहा तां, पढ़ चुके हैं आपां कविता पढ़ चुके हैं ना 10वीं जमात दे विच दे रखी है, ये ते होर चर्चा करते हैं थोड़ी जी। कुछ किहा तां अगे डैश 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 ला के है ना छड्डी गल, कुछ किहा तां हुण इहदे विच की है भी कवि अपने फर्ज नूं दस रहा है भी कवि का फर्ज की है। वर्तमान दे विच जिहड़ी सियासी हनेरगर्दी जो सियासतदान है ना जिहड़े सियासत करते हैं लोग उन्हां दे वल्लों मचाई गई हनेरगर्दी अते अन्याय दे विरुद्ध की है मनुख की बेवसी अते निराशा नूं बयान कीता है इस कविता दे विच कि जिहड़े वर्तमान युग दे विच जिहड़े कोई सियासी लोग ने वो जिहड़ी हनेरगर्दी मचा रहे ने उन्हां दे वल्लों जिहड़ा पैदा कीता होया अन्याय है जिस करके लोकां नूं न्याय नहीं मिलदा
उन्हां मनुक्खां दी बेवसी नूं ते उस युग दे विच अन्याय दे युग विच मनुख दी बेवसी नूं ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਰਾਗਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਗੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। मतलब कि उपर जिहड़ा लिखिया होया समाधान वो यारां वास्ते वरतिया गया शब्द है। इस अदालत च बंदे बिरख हो गए। बिरख हो जाना दा मतलब होंदा है जड़ अवस्था विच आ जाना। बिरख हो जाना दा शाब्दिक अर्थ है, बिरख हो जाना दा शाब्दिक अर्थ है जड़ अवस्था विच आ जाना। बिरख हो जाना, बिरख हो जाना दा शाब्दिक अर्थ है जी जड़ अवस्था विच आ जाना। जड़ अवस्था विच हो जाना, अचेतन अवस्था विच आ जाना। अवस्था विच, ठीक है जी। अगे देखो, फैसले सुनदियां सुनदियां सुक गए, आखो इन्हां नूं उजड़े करी जाण। हुण ये कदों तक इत्थे खड़े रहणगे। इस बंद दे विच कवि सुरजीत पात्र ने साडे भारत की न्याय प्रणाली के उपर एक कटाख व्यंग किया है। यार मेरे जो इस आस्ते मर गए कि उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत, जे मैं चुप ही रहा जे मैं कुछ ना कहा, बन के रूहां सदा भटकदे रहणगे। उन्हां दे विचारां नूं जे मैं अगे किसी नूं मतलब फॉरवर्ड ना कीता, कहण दा मतलब अगे प्रेषित ना किया। हाँ, जो विदेशों च रुलते ने रोजी लई, वो जदों देश परतणगे अपने कदी कुछ तां सेकणगे माँ दे सेवे दी अगन, बाकी कबरां दे रुख हेठ जा बैणगे। कुछ तां अपनी माँ दे अग दे सेवे दी अग दी अग नूं सेकणगे। मतलब कि कईयां दी ते माँ मर चुकी होवेगी ते कई आप खुद बुढ़े बजुर्ग हो चुके होणगे, उम्र उन्हां दी लंघ चुकी होवेगी, बिरध अवस्था च होणगे। कबरां दे रुख हेठ बैठण तो भाव है कि बिरध हो जाना, बिरध अवस्था दे विच आ जाना। सो कबरां दे रुख हेठ बैठना दा मतलब है बिरध अवस्था, बुढ़ापे दी अवस्था, बिरध अवस्था। समझ गए कहानी नूं? सारे अर्थ मैं तुहानूं दस्सिया भी आपां नूं नहीं चाहिए होंदे। बस आपां जिहड़ी काम दी गल मैं तुहानूं ही दसूँगा, उहदे विचों ही प्रश्न पैणगे। बस इन्हां नूं याद रखना है तुसीं, ठीक है जी। बिरध अवस्था या बुढ़ापा लिख लिओ इनू। अगे देखते हैं। हाँ जी, कि ये इंसाफ हौमे दे पुत करनगे, कि ये खामोश पत्थर दे पुत करनगे, जो सलीबा ते टंगे ने लथने नहीं, राज बदलणगे सूरज चढ़न लैणगे। सिस्टम के उपर व्यंग किया कवि ने। यह जो रंगा च चित्रे ने खुर जाणगे, ये जो मरमर च उकरे ने मिट जाणगे। बलदे हत्थां ने जेड़े हवा विच लिखे हरफ, उही हमेशा लिखे रहणगे। जेड़े रंगां दे विच चित्रे होए अखर ने हरफ, हरफ का मतलब होंदा अखर। आपां पढ़िया ही होया है ना, हरफ का शाब्दिक अर्थ आपां इहनूं सूफी काव दे विच बहुत पढ़िया सी। हरफ, हरफ का शाब्दिक अर्थ होंदा अखर। अखर ਜਿਹੜੇ रंगां दे विच चित्रे ने ਉਹ खुर जाणगे, ਉਹ नहीं रहणगे। ਜਿਹੜੇ रंगां दे विच लिखे होए ने हरफ, ਜਿਹੜੇ मरमर दे विच उकरे ने संग मरमर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है ना, एक मुलायम ਜਾਂ पत्थर ਜਿਹੜਾ संग मरमर, ਉਹ पत्थर की गल कीती है। पत्थर दे विच उकरे हुंदे आ, है ना, क्योंकि चित्र नूं बनाया जाता है तो पत्थर दे विच जदों आपां किसी चीज़ नूं बनाउणा होवे तां उकेरिया जाता है। उसनूं मिट जाणगे, वो भी नहीं रहणगे। बलदे हत्थां ने जिहड़े हवा विच लिखे हरफ, उही हमेशा लिखे रहणगे। मतलब की है कि जिहड़े अपने हत्थां नाल कीती हुई किरत कमाई है जिहड़ी, वो ही रहनी है। ये भी शायद मेरा अपना वहम है, कोई दीवा जगेगा मेरी कबर ते, जे हवा ये रही कबरां उत्ते, ताकि सब घरां च भी दीवे बुझे रहणगे। कोई दीवा जगेगा मेरी कबर ते दा मतलब है कि मेरे विचारां नूं मानता मिलेगी, कि मेरे विचारां नूं मानता मिलेगी। विचारा लिखा इनू बई, विचारा पढ़ लियो ढंग नाल। विचारा नूं मानता, कि मेरे विचार दुनिया दे विच एक्सैप्ट किए जाणगे, जां मेरे विचार भी उवें ही रह जाणगे जिवें दूजे लोकां दे विचार है। जे हवा यही विच, जे हवा ये रही कबरां उत्ते, ताकि सब घरां दे विच दीवे बुझे रहणगे। हवा विच लिखे हरफ। कुछ कहा तां कविता जिहड़ी ओह हवा विच लिखे हरफ काव संग्रह दे विचों लई गई है। अगली कविता है साडी खतां दी उडीक। लओ जी, एक फॉरन कंट्री दे विच रहिंदा होया, एक बेगानी धरती दे उपर, बेगानी नगरी दे विच वसदा होया एक बंदा। कित्थे जी? बेगानी नगरी दे विच वसदा होया। बेगानी नगरी, प्रदेश,
बेगानी नगरी दे विच वसदा होया एक बंदा मनुख है जिहड़ा ओह खतां दी उਡੀक कर रहा जी। घर दे विचों घर परिवार दे विचों खतां दी उਡੀक कर रहा। किहदे किहदे खतां दी उਡੀक करदा? सब तो पहला तां ओहदी मतलब की है भी पहला खत तां आएगा पत्नी दा, फिर ओहदी उस नहीं आएगा नहीं उਡੀक कर रहा। दूसरा महबूबा, मेरी महबूबा किसी रोज़ तुमसे मुलाकात होगी, वो जड़ी महबूबा। काव प्रशंसका, एक उसदे काव की प्रशंसा करने वाली है जिहड़ी उस दियां कवितावां की सिफत करने वाली, उसकी फैन, उसकी पक्षी। काव प्रशंसका, फैन पखा प्रशंसका, हाँ काव प्रशंसका। ते माँ जाई भैन, माँ जाई है ना भी भैन नूं आपां माँ जाई भी कह सकते हैं। माँ जाई मतलब माँ दे पेटों जम्मी, सो अपनी भैन ही होगी मतलब, है ना भी जिवें मेरी माँ दे पेटों जो जन्मी तो वह मेरी भैन होई। सो माँ जाई भैन का खत। ते फिर की है पत्नी का खत तो भी आजू, पत्नी का खत तो इत्थे आ जाऊगा शुरू च। ते खत उन्होंने किहदा आउंदा है, किहदे खत की उਡੀक कर रहा, किहदा खत आउंदा, अंत दे विच खत किहदा आउंदा, ये सारियां गल्लां सुरजीत पात्र ने बड़े शानदार तरीके नाल लिखी है, बड़ी शानदार कविता लिखी है। इस नगरी तेरा जी नहीं लगदा, एक चढ़दी एक लहिंदी है, एक भाव एक ख्याल मन दे विच आउणा ते एक ख्याल जाना, एक चढ़दी एक लहिंदी। तैनू रोज़ उਡੀक खतां दी शिखर दुपहरे रहिंदी है, किहड़े समय च रहिंदी है? शिखर दुपहरे लिखिया होया। एक खत आवे धुप दा लिखिया, मेहंदी रंगे पन्ने ते, तेरे वेड़े बूटा बन के उग आवां जे मन्ने ते। लो जी ये है जिहड़ा ये पत्नी का खत है, मेहंदी रंगे पन्ने ते। सो मेहंदी है जिहड़ी ओह कौन लाउंदी है? मेहंदी लाउंदी है जी लेखक की पत्नी। वो मनुख की जिहड़ा खतां की उਡੀक कर रहा उसकी पत्नी का खत आ गया। लो जी इत्थे हाँ खत आवेगा मतलब हजे एक खत आवे धुप दा लिखिया, मेहंदी रंगे पन्ने ते, तेरे वेड़े बूटा बन के उग आवां जे मन्ने ते। अगे देखते हैं। हाँ एक खत आवे माँ जाई दा, माँ जाई मतलब भैन सिस्टर। बांझ विजोगण रुत्ते भी, बांझ विजोगण रुत्ते भी, वीरा पत शरी दे बज गए मेरे बूहे उत्ते भी। मतलब कि वो भैन है जिहड़ी खत दे विच अपने उस परदेसी भरा नूं की लिख रही है कि पत सरी दे बज गए मेरे बूहे उत्ते भी। कहण दा मतलब की है कि मेरे भी लड़का होया है। सरी दे बजना एक शगन किया जाता है जो घर दे विच लड़का पैदा होंदा है कि तू मतलब की है मामा बन गया। एक खत आवे जिस विच होवे तेरे ना इतिहास दा बोल, तेरी रचना दी वडियाई तेरे महाविकास दा बोल। लो जी ये आ गया प्रशंसका दा खत, प्रशंसका दा खत आ गया। वो की कहंदी प्रशंसका, एक खत आवे विच होवे तेरे ना इतिहास दा बोल, तेरी रचना दी वडियाई तेरे महाविकास दा बोल। प्रशंसका दा खत। ये खत आवणगे तां आखर लिख लिख लोकी पावणगे, तेरे चाहे खत ने ऐ पर हुंदा परंतु पर ऐ पर होर किसे घर जावणगे। ऐ पर शब्द आपां पहलां भी पढ़िया सीगा जदों आपां प्रोफैसर मोहन सिंह पढ़िया सी। ऐ पर फुल्लां दे मुरझाया ये बूटा सुक जाए। आ गई ना प्रोफैसर मोहन सिंह की गल, चेती कर लियो, उन्होंने पढ़ लियो दोबारे। पर तू आस ना छड्डी आखर तैनू भी खत आवेगा, तेरा लगदा कोई तो आखर लिख लिख चिट्ठियां पावेगा। खत आवेगा रात बराते खत आवेगा अम्मी दा, खत आवेगा रात बराते खत आवेगा अम्मी दा। माँ का खत आएगा। पुत्रा इउं नहीं भुल जाईदा जेड़ी कुखों जम्मी दा, खड़ा खड़ोता हाल तां पुछ जा बुढ़ी जान निकम्मी दा। उमरा वांगू अंत भी हुंदा किसे उदासी लम्मी दा। ये जिहड़ी उदासी इन्नी है लम्मी तेरी मतलब की है भी ये है जिहड़ा उमरां दे वांगू इहदा भी कोई तां अंत हुंदा है। अगे देखते हैं। खत आवेगा बहुत कवेले धरतियों लम्मी छां दा खत, खत आवेगा बहुत कवेले धरतियों लम्मी छां दा खत, चुप दे सफ़ियां उत्ते लिखिया उजड़ी सुन सरां दा खत। एक बेनक्श खिला दा लिखिया तेरे असली नां दा खत, लोग कहणगे कबर दा खत है तू आखेगा माँ दा खत। आखिरी खत है जिहड़ा, आखिरी खत जिहड़ा लास्ट पत्तर है जिहड़ा वो मौत दा खत, जमदूत दा खत लिखिया होया इत्थे आ देख लो।
हाँ कबर दा खत आवेगा जिसनों कबर दा खत कहा गया है। हो गया लौके। हाँ कबर दा खत मतलब की है मौत दा, मरे बाद ही बंदा कबर च जाता जदों जमदूत चक के लै जाण, मौत दा जमदूत दा खत। लोग तो कहणगे आखिरी खत नूं लोकी की कहणगे, सुरजीत पात्र दी जिहड़ी कविता है सुरजीत पात्र दी खतां दी उਡੀਕ कविता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी खत नूं लोकां ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ खत किया गया है? लोकां ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ किया गया है कबर दा खत, मौत दा खत, जमदूत दा खत। पर कवि ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ खत किया गया है? मां दा खत। सो मां दा खत आखिरी नहीं है, मां दा खत ਤਾਂ कवि ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आखिरी है। उस जिहड़ा परदेसी जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ है, कवि अपने आप ਨੂੰ परदेसी ਦੇ रूप ਵਿੱਚ प्रगट कर रहा है। ਉਹਦਾ खत है कवि लेखक के अनुसार है, पर लोग की कहणगे ये कबर दा खत है। सो अंत विच जिहड़ा खत आवेगा वो अंत विच आवेगा जी मौत दा, जमदूत दा। पर परदेसी आखेगा नहीं मेरी मां दा खत है। खत खुलेगा खत विचों एक हथ उठेगा शाम जिहा, मतलब की है भी काल तेरे सिर ते आऊगा। काल मौत जिन्हों आप कह देने काल मौत तेरे पिंजर नू फोड़ेगा, पिंजर शरीर नू फोड़ेगा बेकिरका बेराम जिया। तेरे अंदरों चीस उठेगी, मरण की अवस्था दसी गई है, तेरे अंदरों चीस उठेगी मच जाऊ कोहराम जिया। कोहराम हाहाकार, तेरे अंदरों पंछी उड उड भर जाऊ असमान जिहा। जेड़ा कदी नहीं सी उठिया उठू दर्द बेनाम जिया, जिदा कोई नाम नहीं होवे। पर फिर तेरी तपदी रूह नू आ जाऊ आराम जिहा, फिर तू हमेशा वास्ते आराम दी नींद सौ जावेगा। मौत आ जाएगी उस तो बाद, उस तो मगरों ना कोई नगरी, ना कोई संज सवेरा ही, ना कोई फिर उਡੀਕ खतां दी, ना कोई तू ना तेरा जी। इस नगरी तेरा जी नहीं लगता, एक चढ़दी एक लैंदी है, तैनू रोज उਡੀਕ खतां दी, शिखर दुपहरे रहिंदी है। बड़ी शानदार कविता लिखी है कवि सुरजीत पात्र ने। लो जी अपना सुरजीत पात्र कवि हो गया ख़त्म। अगे आपां जिहड़े पढ़ने आ बेटा जी वो आपां पढ़ने आ साडे अगले नावल। हाँ नावल पढ़ांगे आपां जल्दी, नावलों बारे आपां गल करांगे। अगे आपां पढ़ांगे आधुनिक पंजाबी गल्प। आधुनिक पंजाबी गल्प जदों आपां पढ़ांगे उदों बेटा जी हाँ आ जाओ फिर अज इनू भी थोड़ा यूज करिए। आधुनिक पंजाबी गल्प दे विच आधुनिक पंजाबी गल्प आ तां रंग सही नहीं लग्या मैं आ ठीक लगू। हाँ जदों आपां ओहो आ भी एडा कोई वधिया नहीं लग्या इत्थे, रुको फिर आपां इनू इत्थे च आ जाने। ਆਪਾਂ पढ़ांगे आधुनिक पंजाबी गल्प। गल्प दे विच आपां दो चीज़ां पढ़ांगे। गल्प दे विच एक तां आपां पढ़ांगे नावल ते एक पढ़ांगे आपां कहानी जां निक्की कहानी। लो जी ये दोनों गल्प की श्रेणी दे विच आउंदे आ। गल्प दे विच नावल ते कहानी है जिहड़े दोनों गल्प दे विच पढ़ने आपां। लो सब तो पहलां तुसीं नावल देख लो बेटा जी। हैगे आ सीनियर टीचर आ जाओ भी सैकेंड ग्रेड वाले हो, सैकेंड ग्रेड वाले मेरे बच्चों। सैकेंड ग्रेड वालियां दे विच आपां पढ़ना नानक सिंह, सुरिंदर सिंह नरूला, जसवंत सिंह कंवल, गुरदयाल सिंह, राम स्वरूप अणखी, करमजीत कुस्सा, दलीप कौर टिवाणा। बाकी सारे पुराने ते एक करमजीत सिंह कुस्सा ये नवा है। ये भरपूर मैटर तुहानूं देवांगे, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं। तो हुण आ जाओ मेरे लैक्चरर वीरो ते वीरनिओ, वीरो ते वीरनिओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ना है बेटा जी नावल। हाँ आधुनिक पंजाबी गल्प तुहाडे लैक्चरर वाला जो तुसीं देखोगे ना सिलेबस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा दिता है 8 नंबर ला के आधुनिक पंजाबी गल्प, फिर नावल तो फिर कहानी। नावल आप ये पढ़ांगे नानक सिंह तो दोनों च ही पढ़ांगे, सुरिंदर सिंह नरूला यथार्थवादी नावलकार पढ़ांगे, जसवंत सिंह कंवल इधर भी पढ़ांगे उधर भी पढ़ांगे, गुरदयाल सिंह पढ़ांगे, राम स्वरूप अणखी पढ़ांगे, दलीप कौर टिवाणा। अच्छा सैकेंड ग्रेड वाले ने तो करमजीत कुस्सा एक अड पढ़ना है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ PDF ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ PUNJABI ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ SIMRANJEET ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਰ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਂ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।